Good morning, my dear students. It's me Mohit Kumar. I'm your SST teacher. Now, today I'm going to discuss chapter 18, our past. Past means हमारा बीता हुआ कल. हम लोग अपने बीते हुए कल के बारे में जानेंगे. कैसे जाना जाता है, क्या था हमारा पास्ट, क्या चीज़ हमारे लिए सिमिलर है आज और पास्ट में, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. यू कैन टॉक, वॉक, रीड, राइट एंड प्ले. आप बातें कर सकते हो, चल सकते हो, पढ़ सकते हो और गेम खेल सकते हो. बट कुड यू रीड एंड राइट व्हेन यू वर अ बेबी? क्या उस वक्त आप पढ़ाई कर सकते थे जब आप छोटा बेबी थे? ऑफ कोर्स यू कुड नॉट. कंफर्म है कि आप नहीं कर सकते थे. व्हाट डिड यू लर्न टू डू फर्स्ट? क्या चीज़ करना चाहिए हम लोग को पहले से ही? वर्क और टॉक. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स. इस चीज़ को आप हम लोग बातें करना और टॉक करना, कैसे चलना, ये सारी चीज़ अपने पिताजी से या मम्मी से आप जान सकते हो. लुक एट योर ओल्ड फोटोग्राफ. आप अपने पुराने फोटो को भी देख सकते हो. क्लॉथ्स एंड टॉयज. अपने कपड़े और खिलौनों के. दे विल टेल यू अबाउट योर पास्ट. वो आपके बीते हुए कल के बारे में जानकारी आपको देंगे. द पास्ट इज द टाइम दैट हैज गॉन. पास्ट वो समय होता है जो जा चुका है. जैसे कि आप लोग 2 से 3 में आ गए तो 2 क्लास आपके लिए क्या हो गया? वो पास्ट में हो गया. जैसे कल बीत चुका है वो हमारा पास्ट हो गया. द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इज नॉन एज हिस्ट्री. जो हमारा पास्ट बीत चुका होता है वो हमारा हिस्ट्री बन जाता है. जैसे कि आज आप लोग 2 क्लास में 3 क्लास में एसएसटी पढ़ रहे हैं. आपका 2 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ईवीएस. तो आपका ईवीएस क्या हुआ? सब्जेक्ट पास्ट में चला गया. अब न्यू सब्जेक्ट आपका एसएसटी आ गया. एंड अ पर्सन हु नो हिस्ट्री वेल इज कॉल्ड हिस्टोरियन. और जो आदमी हिस्ट्री को जानता हो या हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है उसको हम लोग हिस्ट्रियन कहते हैं, इतिहासकार. पहला पॉइंट है आपका, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो हम लोग ये जाने कि व्हाट इज पास्ट. मेरा पास्ट क्या होगा? तो पास्ट दैट इज स्पेंट, दैट इज फॉर पास्ट. बीते हुए कल को हम लोग पास्ट बोलते हैं. द पास्ट इज इम्पोर्टेंट. पास्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है? नोइंग अबाउट द पास्ट इज इम्पोर्टेंट. पास्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. क्वाइट ऑफ्टन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट डिसाइड व्हाट हैपेंड लेटर. क्या हम लोग इस चीज़ को देखेंगे क्या हुआ था पास्ट में और उसको डिसाइड करेंगे लेटर. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी एंड फॉलोअर्स of the British from many years by discovering them finally. गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं. उन्होंने आज़ादी दिलाने में उनका काफ़ी सहयोग था और उनके फॉलोअर्स का. ब्रिटिश फ्रॉम मेनी ईयर्स बाय बाइकॉटिंग देम फाइनली. उसको हम लोगों ने बाइकॉट करके यहाँ से हटाया बहुत लंबे सालों तक. इन द ब्रिटिश लेफ्ट एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस. और ब्रिटिश ने यहाँ से चले गए और भारत आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया. दैट इज व्हाई वी नो सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं एवरी ईयर. दे थिंक अबाउट हाउ मच ऑफ अस ट्रैवल. लॉन्ग एगो पीपल डिपेंड्स ओनली वन एनिमल्स फॉर ट्रैवलिंग. बहुत समय पहले लोग एक ही जानवर के ऊपर डिपेंडेबल हुआ करते थे. वो एक ही एनिमल के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. देन पीपल लर्न टू मेक ट्रेन, कार एंड प्लान. उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे गाड़ी बनाया जाए, ट्रेन बनाया जाए और एरोप्लेन या प्लेन्स बनाया जाए. नाउ वी यूज दीज टू ट्रैवल. और आज हम लोग इन सारी चीज़ों का ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं. तो ये था कि द पास्ट इज इम्पोर्टेंट. पास्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस तरह से हुआ कि हम लोगों ने पिछले कल क्या चीज़ का यूज करते थे और उससे सीख के हम लोग आज यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द स्टोरी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जिसमें जान हो, दैट इज फॉर लिविंग थिंग्स. द थिंग्स व्हिच कैन रन, वॉक, टॉक, ब्रीथ, बर्थ, दैट इज फॉर लिविंग थिंग्स. वैसे चीज जो सांस ले सकते हैं, जो बातें कर सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो घूम सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, वो सारा चीज
लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। ये आपको साइंस में और बेटर पढ़ने मिलेगा। द अर्थ वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर टाइम, हमारा जो अर्थ है इसका निर्माण बहुत सालों पहले हुआ था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट वॉज सो हॉट दैट नथिंग कुड लिव ऑन इट, शुरुआत में जब इसका निर्माण हुआ था तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं था। स्लोली द अर्थ कोल्ड, धीरे धीरे ये अर्थ ठंडा होने लगा। थिंग्स नीडेड फॉर लाइफ लाइक एयर एंड वाटर वेयर फॉर, और जो चीज़ जीवन जीने के लिए, जैसे हम लोग को वाटर चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होना शुरू हो गया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेरी टीनी थिंग्स अपेयर्ड इन द सी, बहुत लंबे समय के बाद बहुत छोटा छोटा चीज़ समुद्र में जन्म लेने लगा। लेटर प्लांट्स एंड एनिमल अपेयर ऑन लैंड, और धीरे धीरे प्लांट भी, पेड़ पौधा और एनिमल्स जीव वो हमारे अर्थ में जन्म लिए। डायनासोरस अपेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर ह्यूमन, डायनासोरस का नाम आप लोग सुने होंगे, ये हमारे बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर की बात हो रही, बहुत साल पहले यहाँ पे आए थे, अर्थ में था। दे वर फॉर्म बाय मैमल्स एंड बर्ड्स, वो उनका जो जन्म हुआ था वो मैमल्स और बर्ड्स से उनका जन्म निर्माण हुआ था। दे केम एनिमल लाइक saber-tooth cats and woolly mammoths. You may have seen these in movies और टीवी शोज, आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, बहुत सारा मूवी बना है, ठीक है, जैसे जो बात हो रहा था फॉरेनर मूवी देखोगे तो उसमें आपको ये सारा एनिमल सब आपको नजर आएगा, जो आपके पेज नंबर 87 में भी दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। These animals have died out and are no longer found on the earth, ये सारे एनिमल्स मर चुके हैं और अब जीवित नहीं है। Such animals are called extinct, मतलब ये हम लोगों का क्या विलुप्त जानवर कहलाते हैं, जो मर जाते हैं फिर एक्सटेंट कहते हैं एनिमल के। Dinosaurs become extinct long before the first human being appear on the earth, और बोला जाता है कि डायनासोरस एक ऐसा विलुप्त जानवर है जिसको बिफोर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अपीयर ऑन द अर्थ, और डायनासोरस के बाद मनुष्य का यहाँ पे आना संभव हुआ था। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉसिल, मतलब क्या होता है, जीवाश्म। हाउ डू वी नो अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कैसे हम लोग जानेंगे कि प्लांट हमारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं या वो विलुप्त हो चुके हैं। तो साइंटिस्ट स्टडीज फॉसिल टू नो अबाउट दैम, साइंस इसका अध्ययन करता है, विज्ञान। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल दैट डाइड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स हजारों साल पहले मर गए थे, उसके डेड चीज को, उसके कुछ साक्ष्य के साथ हम लोग उसको खोजता है साइंस। फॉसिल्स विल फॉर्म फ्रॉम बोन्स, टीथ, एग्स, सेल्स, लीव्स एंड सो, तो उसको दांतों से, बोन्स से और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जिससे उसकी खोज होती है। They tell us about the living things they came from, वो हम लोग को बताता है कि लिविंग थिंग्स आया है और उसके बारे में। They tell us how these people look, वो हमको ये बताते हैं कि लोग कैसे दिखते थे, how they walk, कैसे वो चला करते थे, and so on, और बहुत सारी चीज। But how do we know about how these people live, लेकिन हम लोग ये कैसे जानेंगे कि ये लोग कैसे रहते थे। तो ये था हमारा कि कैसे जीव का, डायनासोरस या और जो एनिमल है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिलती है, साइंस कैसे इस चीज़ को खोजता है और उनको हमें कैसे बताया कि बहुत सालों पहले डायनासोरस होता था, या बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो आज हम लोग उसका नाम सुनते हैं उसको हम लोग देख नहीं सकते। नेक्स्ट है काउज अबाउट और क्या रीज़न था, सुराग क्या है कि हाँ मनुष्य था, हमारा चेहरा आज जो है ये लाखों साल पहले इसी तरह का चेहरा हुआ करता था मनुष्य का, या हम जैसे आज कपड़े पहनते हैं, क्या पहले पहनते थे, या आज जिस तरह से हम खाना खाते हैं, क्या पहले भी इसी तरह का खाना हम खाते थे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यू कैन लुक एट योर फोटो, आप अपने फोटो, पुराने फोटो को देख सकते हो, जैसा कि पहले ही बताया। ओल्ड क्लॉथ, पुराने कपड़ों, बुक्स एंड टॉयज टू नो अबाउट योर पास्ट, अपने पास्ट को जानो। जब आप एक बेबी थे, जब आप चल नहीं पाते तो आपके पास खिलौना हुआ करता था, क्या वो खिलौना आप लेना पसंद करोगे या उस खिलौने को आप देखते हो। इन द सेम वे वी नो हाउ अर्ली वुमेन लिव बाय डूइंग दिस, कैसे आदमी लोग, मनुष्य जी
ये सारी चीज़ों को करता था जो आज हम लोग करते हैं। लुक एट थिंग्स यूज बाय देम, उन चीज़ों को देखो जो वो लोग यूज में लाते थे। लाइक कोट्स, ब्लो, वेपन्स एंड सो, मतलब घड़ा, औजार या कुछ भी चीज़ें जो वो लोग आज हम लोग यूज करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट दे इट एंड व्हाट दे डू, वो लोग ये देखना होगा कि वो लोग क्या खाते थे और क्या पहनते थे। स्टडी देयर पेंटिंग्स एंड राइटिंग, उनके पेंटिंग की हुई चीज़ों को देखो जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 88 में। आप लोग देख सकते हो अर्ली वुमेन पेंटेड ऑन रॉक, कैसे वो लोग पत्थर पे ड्राइंग करते थे, उस चीज़ को आप देख सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। वी विल रीड अबाउट दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, अब हम लोग इस चीज़ों को अगले चैप्टर में और विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो बच्चों ये था हमारा कि आवर पास्ट। तो हम लोगों ने ये जाना कि पहले मनुष्यों का जीवन कैसे था, वो लोग रहते कैसे थे, उनका खान पान कैसे था, उनकी बातें करने, पढ़ने की शैली, ड्राइंग करने की शैली, एक्सेट्रा चीज़ों को हम लोगों ने देखा और समझा। थैंक यू।